नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद। राजस्थान में गुनाह के मैदान में यूं तो साल भर में कई स्क्रिप्ट्स तैयार हुई। सूबे के अलग अलग हिस्सों में कई वो घटनाएं हुई जिसके बाद पुलिस पर भी सवाल उठे तो गुनहगारों के दुस्साहस भी नजर आए। लेकिन साल के आखिर में अलवर में जो घटना सामने आई उसने वाकई कई सवाल खड़े कर दिए हैं। एक मासूम बच्चे के कत्ल से जुड़े इस मामले में अब चाहे पुलिस ने तफ्तीश पूरी होने की बात कह दी हो, लेकिन कुछ सवाल ऐसे भी हैं जो बच्चे के परिवार वालों की जुबान पर आज भी बरकरार है। अब देखिए इन महिलाओं को, रोती बिलखती महिलाएं और गुस्साए गांव वाले, पुलिस का जाब्ता और अधिकारियों के निर्देश। दरअसल ये तमाम तस्वीर उस वक्त तैयार हुई जब अलवर के मालाखेड़ा इलाके में 11 साल के एक मासूम को मौत के घाट उतार दिया गया। करीब 4 दिन पहले हुई इस वारदात के बाद पुलिस ने एक नाबालिग आरोपी को निरुद्ध करने की कार्रवाई जरूर कर दी, लेकिन मारे गए बच्चे के परिजन पुलिस की उस कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है। दरअसल जिस वक्त 11 साल के बच्चे निर्मल का शव पास के खेतों में मिला तो सामने आया था कि मामला नरबली से जुड़ा है। जाहिर है पुलिस में भी हड़कंप मचा और बड़े अधिकारियों ने भी दौड़ भाग शुरू की। तफ्तीश हुई जिसके बाद पुलिस ने बच्चे के ही परिवार के एक नाबालिग को निरुद्ध कर लिया। इस कत्ल के मामले में दरअसल सामने आया है कि बाल अपचारी 2 साल पहले काफी बीमार रहा था। घर वालों ने उसका कई जगह इलाज करवाया था। इसके बाद बाल अपचारी खुद में देवता आने की बात प्रचारित कर भूत प्रेत का इलाज करने लगा। इस वजह से गांव के लोग और बच्चे उसे महाराज कहकर चिढ़ाते थे और यही बात बाल गुनहगार को मंजूर नहीं थी। दरअसल बाल अपचारी खुद में आने वाले तथाकथित देवता का विरोध करने से नाराज था और इसके अलावा बाल अपचारी व मृतक बच्चे के परिवारों में खेत को लेकर आपसी रंजिश भी चल रही थी। बच्चा निर्मल भी बाबा बाल अपचारी को बाबा कहता था, महाराज कहकर चिढ़ाता था और इसी बात से नाराज होकर बाल अपचारी ने निर्मल उर्फ बाबू जो बच्चा था उसको सरसों के खेत में ले जाकर गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। दरअसल ये कहानी पुलिस की है, लेकिन बच्चे के परिवार को यह कहानी गले नहीं उतर रही। मृतक बालक के पिता ने पुलिस के दावे को गलत और लीपापोती करने वाला कहा है। दरअसल वारदात सामने आने के बाद एक और बात सामने आई थी और वो ये कि जब बच्चे की लाश बरामद की गई उस वक्त उसके चेहरे पर श्रृंगार किया हुआ था। चेहरे के कुछ अंगों को काटा गया था, जिस पर पुलिस का कहना यह कि जंगली जानवरों की वजह से ऐसा हुआ। लेकिन सवाल ये कि श्रृंगार की जो बात सामने आई वो कैसे आई। दरअसल अलवर एसपी ने दावा किया था कि खेत में पड़े बालक के शव के कान, नाक व उंगली किसी जंगली जानवर ने नोचे थे। जब मीडिया कर्मियों ने एसपी से सवाल पूछा कि वारदात स्थल पर किसी जानवर के पगमार्क मिले हैं तो एसपी ने कहा, अभी जांच जारी है। अब बड़ा सवाल ये कि जंगली जानवर ने मृतक बालक के मांस वाले अंग खाने के बजाय सिर्फ नाक, कान और उंगली ही क्यों नोची? तो जनाब पुलिस के पास इनके जवाब नहीं है। बहरहाल कहानी कुछ उलझी नजर आती है। सवाल ये कि मामले की असल कहानी क्या थी? सवाल ये कि क्या निर्मल का कातिल क्या केवल नाबालिग ही था? सवाल ये कि बच्चे के परिजनों के आरोप में आखिर कितना दम है? बहरहाल सवाल कई हैं, लेकिन लगता नहीं कि इस साल उनका जवाब मिल पाएगा। नमस्कार।